संध्या, पापा, पापा, कुछ नहीं हुआ। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके पास। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वे है ना पापा के साथ। मारो सूरज राम भी है, श्रवण भी है। 14 साल की उम्र से उसने अपने भाभो, बाबा साहब, भाई बहन, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई। और आज देखो, आज कैसे कंधे झुकाए पड़ा है। आज हमारा सूरज खुद एक जिम्मेदारी बढ़ गया है, जिसने अपना पूरा जीवन अग्नि के भट्टी में तपाया हो। सवेरे शाम भट्टी की अग्नि में अपना पसीना बहाया हो, जिसने जिंदगी अग्नि से खेली, वही छोरा आज अग्नि से डर रहा है। देनड़ी पूरा शरीर जल चुका है। मेरे संध्या, नहीं, बाबा, 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 आकटे सूरज, आग ना है। सूरज कुछ ना है। सूरज, 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 तो सट गया। हट, हट, सूरज, ना सूरज, क्या हुआ बेटा? कुछ ना है सूरज। तेरी संध्या ठीक है सूरज, कुछ ना हुआ संध्या ने। कोई आग ना है, कोई आग ना है, कुछ ना हुआ। अष्ट हो गई हमारे सूरज की चमक। सही नाम रखा था उसके माँ बाप ने उसका, संध्या। संध्या ढली, उसके साथ साथ सूरज को भी साथ लेकर चली। वो तो बहादुरी और देशभक्ति के नाम चढ़ गई, पर हमारे छोरे के होश की भी बलि चढ़ा गई। वो अकेली न चली, हमारे छोरे का आत्मविश्वास
उसका सपना, उसकी खुशियां भी जलाकर राख कर गई वो। पत्नी की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा है सूरज पर। अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अब उनकी पत्नी जिंदा नहीं है। जब भी ये अग्नि देखेंगे, अपनी पत्नी को अग्नि देने की यादें इन्हें तकलीफ देंगी। इसलिए ध्यान रहे, किसी भी हालत में सूरज के आसपास अग्नि दिखाई ना दे, वरना फिर से ऐसा दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जीजी तो हलवाई है, इनका तो काम ही है आग के पास में रहना। तो बड़ा होटल खोल रहे हैं, अब तो इसमें में आना जाना तो होगा, फिर ऐसे कैसे होगा अब? इस हालात में मैं यही सलाह दे सकता हूँ कि अब सूरज अपना काम बदले, उसे कोई और काम करना होगा। आग से जुड़ा हुआ कोई भी काम अब ये नहीं कर सकते। देखिए, आग को देखकर इन्हें जो दौरा पड़ता है बहुत खतरनाक है इनके लिए। ऐसे में ये कोमा में, यानी कि गहरी बेहोशी की हालत में जा सकते हैं, जहां से इन्हें बाहर लाना हमारे हाथ में नहीं होगा। फिलहाल के लिए तो मैंने इमरजेंसी इंजेक्शन दे दिया है, और ये कुछ इंजेक्शन मैं लिख के दे रहा हूं, अब इसे मंगवा लीजिए। और जब भी कुछ गलत हो या फिर से ऐसा दौरा पड़े तो उन्हें दे दीजिए। और हाँ, ध्यान रहे, ये कभी कभार ही देने हैं, क्योंकि इसे देने के बाद तुरंत ही जहां सूरज के दिमाग के काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, उसके साथ साथ इन्हें कुछ घंटे तक बहुत दर्द भी होगा, तो जरूरत पड़ने पर ही दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मारा छोड़ ठीक तो हो जाएगा। देखिए, आपको उम्मीद खोनी नहीं चाहिए, लेकिन कब तक ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता। सूरज का दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि संध्या उसे अब छोड़ के जा चुकी है। सबसे पहले उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, और ये धीरे धीरे समय के साथ ही होगा। कैसे दगा दी गई वो पुलिस अफसर ने मारी छोरी को। उसके पति ने उसके एक सपना को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दिया। अपने घर परिवार से लड़ाई की, उससे इतनी बड़ी पुलिस अफसर ने बढ़ाई, और उसी पति का देखा हुआ सपने का मजाक बना गई वो। अब वेदांश कदे न बढ़ पाए। एक फर्ज निभा गई, पर दूसरे फर्ज की सदा गुनहगार रहेगी वो। इस घर परिवार की जाते जाते हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन गई। संतोष, हमारे सूरज ने 14 साल की उम्र में हमारी जिम्मेदारी ली थी। आज उसका वो कर चुकाने का समय आ गया है। हम दोनों ने अपने इस बुढ़ापे में हमारे सरवन बेटे का कर चुकाना है। तू चिंता मत कर। आज तक हमारे घर में 2 टाइम दिया बाती कदई न टट। आज 3 महीना सु हमारे घर को दियो सुनो पड़े। हमारा हंसता खेलता परिवार में मातम सो छायो। हनुमान गली में हर मां यही चाहे कि उसको टाबर सूरज जी सो, पर आज उसी सूरज ने हमारे को छुपाना पड़ रहे। कोई हमारे छुरी का मजाक उड़ावे, वो हमारे से बर्दाश्त को नहीं होवेगा। उसके लिए एक झूठ के रे 1000 झूठ बोलना पड़े ना, तो भी मैं बोलूंगी, पीछे न हटूंगी। हमारे सूरज को मजाक न उड़न दो। हमारे सूरज ने उससे नीचल प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है कि उसकी लुगाई के मरने के बाद भी उसी के साथ जी रहा है वो। ऐसी हालत में भी उसकी जबान पर संध्या का ही नाम है।
पर उसकी आवाज, उसके प्रेम को देखने के वास्ते उन्हें वही चिंता ही ना रही। आज उसकी मौत एक टावर ने समय से पहले ही बढ़ा के, और एक जिम्मेवार बाप ने टावर बढ़ा के संध्या, संध्या, मेरी बात याद रखना, ज्यादा शरारतें मत किया करो। अपना और पापा का ध्यान रखना। संध्या, वेद, दूध पी। वेद, क्या कर रहे हो ये? मम्मा की कंबल पापा को उड़ा रहा हूँ। इससे पापा को लगेगा कि मम्मा उनके ही पास है। चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लाओ बेटा, ऐसे। चाची, हाँ बेटा। क्या आपको भी लगता है कि मम्मा स्वार्थी थी? क्या उन्हें मेरी और पापा की कोई फिक्र नहीं थी? क्या सच में वो मुझसे और पापा से प्यार नहीं करती थी? नहीं बेटा, ऐसा आपको किसने कहा? आपकी मम्मा ना वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा थी। वो आपसे और आपके पापा से बहुत प्यार करती थी। सबसे अच्छी पत्नी थी वो हम सबके लिए तो आदर्श थी। आपको पता है, घर पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो आपकी मम्मा उसे सबसे पहले सॉल्व कर देती थी। मैं जानती हूँ आज हाबू बाबा साहब आपकी मम्मा से नाराज है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी मम्मा वैसी नहीं थी जैसा वो चाहते थे। बेटा, ऐसा कभी भी मत सोचना। थैंक यू चाची। थैंक यू? वो किस लिए? मम्मा को गए हुए बहुत महीने हो गए हैं। आज बहुत टाइम के बाद किसी ने मेरी मम्मा को अच्छा बोला, सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैं और पापा दोनों मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। हो दिया और बाकी हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।